तो लास्ट क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बेसिक समझे थे, जो जो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारा समझा था। अभी हम कैसे जो दो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। आप लोगों को अगर याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने आपको दो इक्वेशन दी थी एजेस की, राम की और श्याम की आई थिंक, जिसमें मैंने बोला था उन दोनों की एजेस का जो सम है वो 36 है और उनकी जो एजेस का डिफरेंस है वो 12 है। तो उस केस में क्योंकि हमारा मोटिव मेथड नहीं था सॉल्व करना, तो मैंने तुमको ऐसे ही बता दिया था कि x की वैल्यू 24 आएगी और y की वैल्यू 12 आएगी। पर ये आएगी कैसे, इसके लिए मैंने बोलता आगे हम बात करेंगे। तो अब हम वही देखने वाले हैं, वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इनको हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। बिल्कुल सिंपल है। हमने 9th क्लास में एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में पुट करना सीखा था, तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। उसके बाद हमें क्या करना है, एक जो हमने 9th क्लास में सीखे थे सॉल्यूशंस निकालने, x एंड y, हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। वैसे तो हमारा काम दो पॉइंट से भी पता चल सकता है, लेकिन हम क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमें 3 पॉइंट एटलीस्ट हर इक्वेशन के निकालने होंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालूं तो उसके लिए हम क्या करते थे 9th क्लास में कि x या y को कुछ भी पुट करते थे। सपोज मैंने x को पुट किया 10 तो y कितना आ जाएगा 26, y को पुट किया 20 तो x कितना आ जाएगा 16। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसको पुट करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो वैल्यूज़ हैं बहुत बड़ी है, 36 है, तो यहाँ पर मैं जीरो नहीं ले सकता x और y की वैल्यू, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू 36, मुझे बहुत बड़ा कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को सपोज 20 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू को 20 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। वैसे ही अगर दोनों को 18 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 सेम इसमें भी ऐसा ही करना है हमें। x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। x y, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या लूँ 6 लूँगा तो y कितना हो जाएगा, देखो -6 हो जाएगा। ठीक है, 6 12 माइनस 6 सो -6 हो जाएगा। और अगर y की वैल्यू में या फिर x की ही फिर से ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू में यहाँ पर 10 लूँगा तो -2 हो जाएगा। एंड x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँगा तो y की वैल्यू -12 हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि देखो नंबर्स काफ़ी बड़े हैं तो जो मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा वो 1 यूनिट का नहीं 2 यूनिट का, 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट का बनाऊंगा। मतलब 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 2 ईयर्स की एज के इक्वल होगा। ठीक है, देखो सो 2 4 6 8 10 12 14 16, क्योंकि देखो हमारा 20 तक गया हुआ है लास्ट, तो हम 20 तक बना देते हैं इसको। 16 18 एंड 20। सेम हेयर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। आप लोगों को तो ग्राफ में बनाना है। ओके, एंड हेयर क्योंकि माइनस में भी है हमारे पास तो इसको भी कर देते हैं -2 -4
-6, -8, -10, -12, -14, -16। देखो माइनस में तो -12 तक ही है तो चल जाएगा हमारा काम। -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16 ये सफिशिएंट है। ठीक है, इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर यूज़ किया है वो 2 ईयर्स ऑफ एज के इक्वल यूज़ किया है। अब देखो मैं दोनों इक्वेशन को बारी बारी करके इसके सॉल्यूशंस पुट करूँगा। तो जो पहली इक्वेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है 20,16। तो देखो कहाँ पर होगा 20,16, ये रहा 20 से ऊपर जाएंगे 16, कहाँ पर है 16, समथिंग अराउंड हेयर। ठीक है, तो ये हो गया 20,16। ठीक है, देन सेकंड 16,20, तो ये रहा 16,20 समथिंग अराउंड हेयर। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 6, -6, तो ये हमारी लाइन हो गई कौन सी, x + y = 36। ठीक है, देन 6, -6 देखो कहाँ पर होगा 6, -6 यहाँ पर। ठीक है, एंड अच्छा जो तीसरा है 18, तुम देखोगे इस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। देखो ये रहा 18 और ये रहा 18, देखो कि आ रहा है। ठीक है, ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए होगा थर्ड पॉइंट। आपको मैच तो दो ही पॉइंट को करना है। देन 6, -6 हो गया, देन 10, -2, 10, -2 ये हो गया, एंड 0, -12। एक मिनट, हाँ 0, -12। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और फिर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जब आप इसको ग्राफ में प्रॉपर बनाओगे तो प्रॉपर आपका आंसर आएगा। क्योंकि मैंने ये तो 20 तक लिया था, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा तो ये देखोगे तो ये 22 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट क्या है 24,12। तो ये है हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। सो द एज ऑफ राम इज 24 years and the age of Shyam is 12 years। ठीक है, तो ये तो मेरा जो मैंने खुद क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में ये वो हो गया, और ये आपका ग्राफिकल मेथड है। बट इतनी सिंपल इक्वेशंस वहाँ पर नहीं आती हैं। अब हम ज़रा एनसीईआरटी को उठाते हैं और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं।